काशी की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्षेत्र और आसपास की खबरें देखने के लिए बने रहें। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर को। वसीम अहमद की खास रिपोर्ट। मंडी सड़क चौड़ीकरण को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यासीन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि चौड़ीकरण की जद में कुल 6 मस्जिदों का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में कुल 187 भवन प्रभावित बताए जा रहे हैं, जिनमें 181 मकान और 6 मस्जिदें शामिल हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि 65 से 60 फुट तक सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले से मौजूद वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध है। इसके बावजूद इसी मार्ग को चुना गया, जिसके कारण धार्मिक स्थल विवाद में आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल प्रशासन की ओर से मस्जिदों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई का कोई आधिकारिक आदेश नहीं है और मीडिया में चल रही बुलडोजर की खबरें केवल अफवाह है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी केवल सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। सैयद मोहम्मद यासीन ने 2 टुक कहा कि मस्जिद न तो खरीदी जा सकती है और न ही शिफ्ट की जा सकती है। मस्जिद को लेकर फैलाया जा रहा डर निराधार। मेरा नाम सैयद मोहम्मद यासीन है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद हूँ। इसमें ख़ास तौर से ज्ञानवाफी मस्जिद, लंगड़े हाफिज मस्जिद और दीगर मसाजिद आती हैं। तो जो कमेटी है उसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। यासीन साहब, दरमंडी चौड़ीकरण हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आज बनारस में क्या हर तरफ रास्ते को चौड़ा करने जा रहे हैं, जो पहले के ज़माने के रास्ते थे तो, लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि इतनी चौड़ाई रख दी गई है जैसे नेशनल हाईवे बना दिया जा रहा हो। क्योंकि 60-65 फुट या 57 फुट 60 फुट चौड़ा करना कोई मायने नहीं रखता है। इसको ऐसा रखते कि जो सबके लिए सुगम होता है, जबकि लेकिन हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। इससे कम पतली जगह, कम लंबाई की जगह एक और थी जो दशासू में थाने के सामने वाली थी, जो पहले प्रपोजल था, उसको इन्होंने छोड़ करके ये दालमंडी को चुना। अब किन वजहों से चुना ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये इसकी जद में जो 186-81 मकानात आ रहे हैं, 6 मस्जिदों का जिक्र आ रहा है और लाखों आदमी समझ लिए उससे मुतासिर होंगे। तो जैसा बता दें कि चौड़ीकरण की जद में 187 भवन आ रहे हैं, जिसमें 181 मकान हैं और 6 मस्जिदें हैं। पिछले काफ़ी दिनों से मस्जिदों को लेके चर्चाओं का बाजार चल रहा है कि मस्जिद पे बुलडोजर चलने वाला है। ऐसा है कि बहुत से मीडिया चैनल वाले जो हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 120 घंटे रह गए और अगला जुमा नहीं देख पाओगी। ऐसा कुछ नहीं, अभी प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन भी जो कदम चला रही है बहुत फूंक के रख रही है। किसी ऐसा प्रशासन ये नहीं चाहेगी कि फौरन हम मस्जिद पे चढ़ दौड़ें और मस्जिद को गिरा दें। आपकी प्रशासन से किसी नुमाइंदे से बात हुई है इस बाबत? मेरी बहुत पहले बात हुई थी कि मैंने उनसे कहा था भाई मस्जिदों के बारे में अभी कुछ मत सोचिए, न मस्जिदों के बारे में कुछ सोचिए, मस्जिदों को जगह अपनी रखिए। और लोगों से आप बात कर रहे हैं, देखिए कहाँ तक कामयाबी आपको होती है वो आप देख लीजिए। मस्जिदों के बारे में, इसीलिए मस्जिदों के बारे में प्रशासन का भी कोई भी वक्तव्य नहीं आ रहा ऑफिशियल। लेकिन जैसे आपको बता दें कि सरकार ने अधिग्रहण की भी प्रक्रिया शुरू कर दी। अधिग्रहण में भी ये मस्जिद का जिक्र है। अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं है, वो उसमें इन्होंने ये दिया सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट मांगी है। वो सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट आ जाने के बाद एक्चुअली पिक्चर कुछ साफ होगी क्या चाहते हैं। जैसा कि अन्य शहरों में देखा जा रहा है कि विकास करते समय जो भी धार्मिक स्थल आ रहे हैं, सरकार उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रही है या कोई भी चीज कर रही है। प्रशासन भी लगातार बार कह रहा है कि बिना किसी विवाद के सारे चीजों का समाधान निकाला जाएगा। तो किस तरह से ये चौड़ीकरण परियोजना आगे बढ़ेगी? बिना मस्जिद के मस्जिद शिफ्ट नहीं, न मस्जिद कहीं कभी खरीदी बेची जा सकती है, न मस्जिद शिफ्ट हो सकती है। हमारी मस्जिद कभी नहीं शिफ्ट होगी, उसके शिफ्ट करने का कोई चांस नहीं है, न कोई तैयार होगा इसके लिए।
हम लोग तो कतई नहीं तैयार। ऐसे क्या प्रक्रिया होती है अगर से ऐसा वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसी चीजें होती हैं शिफ्टिंग वगैरह की? नहीं, प्रशासन कभी नहीं। देखिए, हमें भी ज्ञानवापी में एक ज़मीन थी जिसको हमें देना था मंदिर प्रशासन को, तो हमने उसके बाबत शासन प्रशासन और वक्फ बोर्ड सबसे परमिशन ले करके किया था। अब तो इसमें केंद्र सरकार भी दाखिल हो गई है, जब से उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद भी इनके प्रशासन के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी, क्योंकि अब केंद्र सरकार से भी परमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए अभी मस्जिद की कोई बात नहीं, जितनी भी शोर शराबा हो रहा, हंगामा हो रहा, ये गलत है और ये सिर्फ अफवाहबाजी है और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। मतलब आपके समझ से ये कोरी अफवाहें चल रही हैं? सिर्फ कोरी अफवाहें चल रही हैं अभी तक।